आज हम हमारे गांव बोइलगढ़ में आए हुए हैं और जो हमारी धरोहर की संपत्ति है, विरासत की संपत्ति है, गढ़ के अंदर हम बैठे हैं। और हम अक्सर आते हैं, मेरे साथ में मेरे छोटे भाई नरपत सिंह जी और हम दोनों भी आते हैं। बड़े भाई साहब राव साहब है, वो फार्म हाउस में है। छोटे भाई हमारे वकील साहब है, वो पिपाड़ सिटी में रहते हैं। लेकिन हम हर महीने यहाँ आने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे धरोहर की सुरक्षा और रक्षा कैसे की जाए, जिससे ये हमारे पुरखों की बनाई हुई संपत्ति ठीक हो। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। नरपत सिंह जी मेरे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं। आप और हम जिस तरीके से इस गढ़ की सुरक्षा कर रहे हैं, तो आप बताइए कैसे कैसे हमने किया और कैसे आगे के लिए भी जो है। मेंटेनेंस का कोई भी चीज़ में आपको एक प्लान शेड्यूल करना पड़ता होता है। छोटे मेंटेनेंस, मीडियम दर्जे के मेंटेनेंस, बड़े मेंटेनेंस। छोटे वाले में जनरली कलर एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं, उससे बड़े वाला में प्लास्टरिंग वगैरह होता है, उससे बड़े में और कोई मैशनरी का काम होता है। इसका समय समय पर अगर करते रहेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। पीरियडिकली मेंटेनेंस स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उसमें उसके लाइफ बहुत गुना बढ़ जाती है। अभी जैसे हम एक वीडियो बताएंगे, बीच में बारिश का सीज़न है, हमने एक वीडियो क्लिपेज बीच में लगा रहे हैं जो हमारे गढ़ के बाहर की, यहाँ की ऊपर की फ़ोटो हैं। आज बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे कार्यक्रम भी, हमारे कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं, तो उनके भी गैदरिंग की आप थोड़ा बहुत झलक दिखाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम हमारे प्रॉपर्टीज की किस प्रकार से रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरे लोगों को भी अधिकतर गढ़ ठीक है, अधिकतर गढ़ लोगों को ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो दयनीय अवस्था में हैं, जिनको देख करके पीड़ा होती है। हजारों पीढ़ियों की जो है संपत्ति है। अभी अलग बात है कि कई बार गढ़ इतना बड़ा होता है कि अभी वर्तमान वारिस है, उनके पास में इतना नहीं होता है। तो क्या किया जाना चाहिए अगर पूरा गढ़ तैयार नहीं हो तो? उसको एक्चुअल में एक तो चारों ओर से प्रोटेक्शन जितना काम हो जाना। कोई एक्सटर्नल दीवारें गिर रही हैं, एक्सटर्नल आपका जो दरवाज़ा है वो ख़राब हो रखा है, और कम से कम बाहरी पोर्शन उसका ठीक हो, तो उसमें बड़ा खर्चा नहीं लगता है। बजट के अनुसार आपको मतलब कम से कम नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देनी चाहिए। सिंपल सी बात। अभी बूंदी रियासत में इंद्रगढ़ के किले के बारे में बीच में बहुत ज़्यादा आया था, बहुत टूट फूट गया। इंद्रगढ़ रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, बेगमपुर दरबार के भाई की थी। अभी पता नहीं वो लोग कहाँ रह रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों ने चिंता व्यक्त की थी। तो उसको देख करके ही हमने भी सोचा भी कि आज ये चर्चा करें कि संपत्ति की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो कुछ लोगों ने जैसे हेरिटेज प्रॉपर्टी को होटलों में दे रखा है, तो इसके बारे में बताओ कि जो प्रॉपर्टी को देते हैं लीज पे, तो उसमें क्या लाभ है? लीज के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी कोई लोकेशन पे हो जो टूरिस्ट सर्किट में आती हो, तो उसमें आप दे तो अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी को लेने वाले भी बहुत हैं, और आपको उसमें अच्छा खासा मिल जाता है, अमाउंट भी मिल जाता है, और प्रॉपर्टी भी मेंटेन है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हमारे 2-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेंगे। बिल्कुल। मोटे तौर से आप ऐसा कह सकते हैं, पाली जिले के अंदर दर्जन से ज़्यादा गढ़ हैं आए, तो वो सब अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर तो विशेषकर पर्यटन का एक हब है राजस्थान, जो माना जाता है किलों के मामले में, गढ़ों के मामले में राजस्थान का नाम है। उस नाम को बनाए रखने के लिए जो गढ़ के स्वामी हैं, उनकी सबों की ड्यूटी है ये करें। लेकिन कुछ जगह पे आपस में भाइयों का विवाद होने की वजह से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको भी कोई सुझाव कैसे अपन कहें कि क्या करें? जैसे पीसागंज का किला बहुत बड़ा है, और नो डाउट आज की तारीख में काम चलो उसको ठीक करने के लिए 5 लाख की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा उसके बाहर करने को दरवाजे वगैरह मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है, मात्र 5-7 लाख रुपया मांगता है। और आज उसके लॉक भी नहीं है, और कोई भी आदमी अंदर जा सकता है, रील बना लेता है, और बड़ी हालत दिखने में ख़राब है। एक्चुअली वो मजबूत कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस मांग ही नहीं रहा है, वो भाइयों के विवाद के चक्कर में है। इसी तरह से अपने यहाँ भी हम अपने 4 भाई हैं, उसमें अपना जो है सबों का हिस्सा है, लेकिन हम मिलजुल करके इस चीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और कभी विवाद हुआ ही नहीं है, और कभी होने की गुंजाइश भी नहीं है। अगर हो भी जाता है तो कम से कम जो दिखने वाला पोर्शन है, जो पब्लिक को दिखता है, उसको तो ठीक रखना चाहिए। इसी तरह बगड़ी का भी जो कोर्ट है बहुत बड़ा है, बट उसके अंदर कोई रहने वाला नहीं, शहर में रहते हैं, और दरवाज़ा बंद हो जाए तो उसकी 80% सुरक्षा हो जाती है। बिल्कुल, कोई भी आदमी अंदर जा सकता है। दरवाज़ा कितना खर्चा लगता है? 50,000, 25,000।
कहीं एक दो पोर्शन खराब है तो वो चीज़ें 1-1, 2-2 लाख में कम से कम अंदर जानवर नहीं घुसे, इस पोजीशन वाले से वो लोग आराम से खर्चा कर इसके, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा भी ये जो प्रॉपर्टियां हैं, वो संपत्तियां हैं, पर्यटक आते हैं, इसमें जो संपत्ति के मालिक हैं उसको, उनको भी इनकम होती है। और इसके अलावा साइड में 50 तरीके के दूसरे व्यवसाय है जो साइड में लोग और कमाते हैं। जो ये जो जवाई क्षेत्र है, जवाई क्षेत्र है, या मान लो ये जो जंगलों में घुमाने ले जाते हैं, हिरण दिखवाते हैं, ये करते हैं, उनकी कमाई होती है। टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनकी कमाई होती है। जो हमारे शाम को लोक संगीत बजाने वाले आते हैं, उनकी कमाई होती है। यहाँ पे जो व्यवसाय है, दरी व्यवसाय है, या झटपटी का व्यवसाय है, या कंबल बनाने का व्यवसाय है, उनके जो चीज़ें दिखती है, तो खाली गढ़ वालों की कमाई नहीं होती, सब लोगों की कमाई, बहुत से जुड़े हुए रिलेवेंट। तो आज का विषय यही था, और हमारा सुझाव यही है कि जो अपने पुरखों की संपत्ति है उसको ठीक से रखा जाए, ठीक से रखें, भारी भरकम खर्चा आप भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आप जितना कर सके उतना करें, नहीं हो तो लीज पे देवें। और ये केवल आपके लिए नहीं है, ये पूरे गांव में जहाँ भी आपका गढ़ या किला बना हुआ है, अनेक लोगों को रोजगार देता है और प्रसिद्धि मिलती है, पूरे गांव को लाभ मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। तो ये आज हमने चर्चा की, ऐसी चर्चा हम और भी जारी रखेंगे। ये युवा लोगों के लिए, छात्रों के लिए वीडियो बनाया था कि आप देखें कि प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे मेंटेन की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।